हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं फिर से विमिन की स्टोरी लेके आई हूँ क्योंकि मेरी दी की बर्थडे है। उसने बोला था मुझे विमिन की स्टोरी चाहिए, सो मैं लेके आई हूँ। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, जाने जा तुझे देखते ही मैं फिदा, अदा आए हाय अदा, होश उड़ाए अदा, कर दे दीवाना। सो गाइस, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विमिन की स्टोरी में सैड एंड हैप्पी तो दोनों ही होते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सैड होगा। अरे जिन, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो, अभी तो यहाँ पे बैठी थी, क्या हुआ? जिन बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? लिसा, मैं अभी आके आपको बताती हूँ। वो क्या है ना, जंगू के डैड मुझे बुला रहे हैं, सो मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं आके सब कुछ बताती हूँ। पर जिन ये बोल के जिन वहाँ से चली जाती है। सो किस मैं बता दूँ, लिसा होती है जिमिन की मॉम एंड जिन होते हैं जंगू की मॉम एंड ए है वी की मॉम। यहाँ पे नैन्सी भी पूछती है, अरे लिसा क्या हुआ? जिन इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? कुछ हुआ है क्या? ऐसे तो कभी नहीं हुआ है आज तक। पता नहीं नैन्सी, मुझे भी नहीं पता क्या हो गया है। जिन बोली आके बता दूँ। चलो वेट करते हैं, क्या हुआ वो आके ही पता चलेगा। अरे हाँ, वो आप लोगों को तो पता है जंगू की डैड कितने गुस्से में है। और एक्चुअली हमें जाना है ना, इसलिए बैग सब पैकिंग है या नहीं ये पूछ रहे थे। मैंने ऑलमोस्ट पैक तो कर दी, बस ये बच्चे कहाँ रह गए अभी? ऐसे क्यों हुआ? हम लोग कितने अच्छे साथ में हैं और आप लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा है। प्लीज़ जल्दी आना हमसे मिलने के लिए। हाँ, अपना भी ध्यान रखना। इन बच्चों को कैसे समझे, ये तीनों तो हमेशा एक साथ रहते हैं। बहुत छोटे भी हैं, ऐसे में छोड़ के तो नहीं जा सकती। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊँगी, बट हमें समझाना पड़ेगा। ओहो जिन, आप चिंता मत करो, हम अपने अपने बच्चों को समझाएंगे। और आप लोगों के ऐसे काम नहीं होते तो शायद आप लोग नहीं जाते। मैं वी एंड जिमिन को दोनों को समझा लेंगे। ओके चलते हैं, अपना ध्यान रखना है। हाँ, जिमिन एंड वी को समझाना, ठीक है? ये बोल के जिन वहाँ से चले जाते हैं। एंड गेस मैं बता दूँ, जिन एंड आरएम एंड जंगू किस लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आरएम की जॉब लगी होती है लंदन में, इसलिए लेके चले जाते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जिमिन जंगू बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इन दोनों को समझाते हैं। जंगू भी समझ जाता है, बट यहाँ पे जंगू बोलता है, हे वी जिमिन, तुम दोनों मुझे भूल मत जाना। हाँ, और तुम दोनों मुझे चिट्ठियों के ज़रिए मुझसे बात करना। देखता हूँ कौन याद करते हैं कि नहीं। ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन बेबी हाँ बोलते हैं। ये लोग वहाँ तो चले जाते हैं, पर इन्हीं बीच में से ये तीनों चिट्ठियों के ज़रिए बात कर रहे होते हैं। बट बात ये तीनों की नहीं होती, जिमिन एंड जंगू की ज़्यादा होती है, क्योंकि वे हमेशा भूल जाती थी जंगू को चिट्ठी भेजने के लिए, इसलिए जिमिन उसी के नाम के लिख के भेज देते थे वहाँ पे। सो वहाँ पे जंगू को क्या पता है जिमिन भेज रही है या वी के नाम लिखा हुआ होता है, इसलिए जंगू को लगता है कि वी मुझे लेटर भेज रही। इसी ज़रिए इन दोनों को प्यार हो जाता है। इन उसके बाद यहाँ पे जंगकुक लिखता है, इन यहाँ पे जंगकुक लेटर में लिखा हुआ होता है कि आज मुझे तुम लेने आना, मैं खुद तुम्हें पहचानूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे लिसा, जिमिन भी, तुम दोनों सुन रहे हो? आज हमें लेने जानी है तुम्हारे आराम अंकल इन आंटी इन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है। जल्दी रेडी हो जाओ, हमें एयरपोर्ट जाना है, जल्दी करो। क्या सच में मॉम, हमें अभी आ रहे हैं। ओके, हम तो रेडी हो गए, चले क्या? देख रही है नैन्सी इन दोनों को कितने खुश हो रहे हैं, उसका बेस्ट फ्रेंड जा रहा है। चलो ये बोल के लोग चले जाते हैं एयरपोर्ट। चलो एयरपोर्ट में देखते हैं। अरे जिमिन, तुझे पता है क्या,
ओह बनी कैसे दिखता होगा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। वी मुझे नहीं पता, चलो ना देखते हैं, आ ही रहे हैं, बोल ही रहे होते हैं कि जिमिन उनकी एंट्री होती है। चलो देखते हैं आखिर जंगकुक अब कैसे दिखता है। ईमानदारी की बीमारी एंड यहाँ पे जंगकुक बहुत ज़्यादा है एंड उसके बाद वी एंड जिमिन के पास जाता है एंड उसके बाद में जंगकुक खड़ा तो जिमिन के पास होता है, पर उसके हाथ भी जिमिन के साइड ही जा रही होती है एंड उसके बाद में फटाक से जाके वी को बोलता है, हाय पहचाना मुझे? क्या तुम्हें कौन भूल सकता है जंगली बनी, तुम्हें कैसे मैं नहीं पहचानूंगी। एनीवेज कैसे हो आप? ओ क्या करूँ मिस ब्यूटीफुल, मैं तो फ़िलहाल ठीक हूँ, आप बताओ। एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल। अरे वाह, तुम कब से फ्लर्ट करना भी सीख गए हो, मुझे तो लग रहा था वैसे ही होंगे जैसे पहले थे शांत स्वभाव, बट तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो। क्योंकि तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, फिर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ये जंगकुक बोलता है, बट बी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बट जिमिन को सब समझ आ रहा होता है एंड जिमिन बगल में ही खड़ी होती है, बट वहाँ बगल पे जिमिन होते हैं, बट उसे हाय ना हेलो नहीं बोल रहा होता है एंड उसके बाद में बी को ही पूछता है, हाय ये जिमिन है ना? आई नो, मुझे पता था तुम जिमिन ही हो ना। हेलो, हाँ आपने मुझे सही पहचाना। आप कैसे हो? सब अच्छे होंगे। अंकल आंटी चलें, बहुत लेट हो गया एंड आप लोग भी तो थक गए होंगे, ये बोल के वहाँ से सबके एक दूसरे से मिल के घर आ जाते हैं। जिमिन थोड़ी सी उदास होती है। अरे देखो तो बच्चे लोग आते हैं एक दूसरे के साथ कितने मिलजुल गए हैं। वैसे भी जिन तुमने बताया था हम लोग एक ही महीने के लिए आए हैं, ऐसे क्यों? आप लोग हमेशा के लिए नहीं आ सकते? सही बात है, बट मुझे पता है किस लिए आए हैं। एनीवेज थोड़ी सी बच्चे लोगों के मिलने तो उसके बाद में इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? हाँ नैन्सी, आपको तो पता ही होगा, स्पेशली हम आप ही की बेटी के लिए तो आए हैं और आपको ही नहीं पता। देखो तो शक्ल कैसे बना है। लीसा तुम्हें पता है और नैन्सी को नहीं पता है, ये क्या बात हुई? हे मिस्टर, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? आखिर आखिर बात क्या है जो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मुझे बता ही दो। क्या यार वे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाव कर रहे हो। वैसे तुम जैसे मुझसे बातें कर रही थी उसमें तो बहुत इनोसेंट से लग रहे थे, बट इधर देखो कितना एटीट्यूड है, तुम मुझे भाव ही नहीं दे रही हो यार। सॉरी, क्या बोले? मैं तो मैं इनोसेंट से लगती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बट यहाँ पे बी को नहीं समझ आता। हेलो, ओह सॉरी जंगकुक, ये लो तुम्हारा बनाना मिल्क, तुम्हें चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बचपन की तरह ही ऐसे ही होंगे, है ना? देखा भी, जिमिन को सब कुछ पता है बट तुम्हें नहीं पता, है ना? तुमने तो बोला था अपने हाथों से मुझे बना के पिलाऊंगी, बट देखो तो यहाँ पे तो इस मैडम को मुझसे भाव खाने के लिए इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो जंगकुक को बनाया मैं बनाऊँ, तुम्हें पीने से मतलब है ना, तो पियो ना प्लीज़, मुझे परेशान मत करो। क्या यार भी, फिर यहाँ पे जंगकुक सोचता है शायद ये मुझे परेशान करे, कोई ना, कब तक करोगे? एक ना एक दिन तो ये परेशान मैं भी करूँगा, जैसे तुम मुझे कर रही हो वैसे मैं भी। इन यहाँ पे जिमिन पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं। उसके बाद में जंगकुक की नज़र, ओह सॉरी जिमिन, आप गिलास वहाँ पे रख दो, मैं ले लूँगा, ये बोल के वहाँ पे जिमिन गिलास रखते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उसके मॉम डैड नीचे बुलाते हैं। यस मॉम, क्या हुआ?
आप मुझे हम तीनों को क्यों नीचे बुलाए, क्या काम है हम तीनों से? अरे वी बेटा तुम कितनी नादान हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं तुम्हारी जिन आंटी ने बुलाया। सबको यहाँ देखो बैठे हैं, आओ तीनों बैठो, तुम दोनों से बात करनी है। क्या मुझसे जिन आंटी? बात क्या है बताओ आंटी। आप लोग पूछ रहे थे कि 1 महीने के लिए क्यों आ रहे हैं। हम बता देते हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि वी एंड जंगो की शादी के लिए। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड वैसे भी हमारे वहाँ बहुत काम है, सिर्फ इसी के लिए आए थे। जल्दी करते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ पे जिमिन सोचते क्या, एंड उसके बाद में यहाँ पे बी बोलती है क्या मेरी और इस बनी की शादी? हाँ मतलब तुम मेरे पीछे नहीं छोड़ने वाले शायद, इसीलिए, है ना। मैं अभी आती हूँ। अरे लो, मेरी बेटी की तो जवाब मिल ही गई, शर्मा के चले गए। इन जंगो को भी तो पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो देर किस बात की। चलो हम लोग जल्दी शादी कर देते हैं। अरे मिस भी रुको तो। मॉम मैं अभी आता हूँ, ये बोल के जंगो भी के पीछे चला जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे सब कोई बहुत हैप्पी होते हैं सिर्फ जिमिन को छोड़ के। एंड उसके बाद में लोग बिना देरी किए शादी की तैयारी कर देते हैं। एंड उसके बाद 1 वीक के बाद चलो हम लोग देखते हैं टेको की। So many things I do and girl you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never give me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you brighten up my life. यहाँ पे वैसे ही शादी हो जाती है। उसके बाद में सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड यहाँ पे चलो देखते हैं टेको की फर्स्ट नाइट। जो सांझ ख्वाब देखते थे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यार जो भी तूने जो सांझ ख्वाब देखते थे यहाँ पे ऐसे ही इन दोनों की बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। एंड उसके बाद में भी बोलते हैं अरे जंको को तो सुबह हो गई है। बट यहाँ पे जंको बोलते हैं प्लीज़ भी थोड़ी देर और तो सोने दो। ऐसे ही ये दोनों उठ के रेडी होके नीचे आते हैं। एंड उसके बाद में इस दोनों सबसे मिलते हैं। एंड यहाँ पे भी ढूंढते हैं जिमिन को, पूछते हैं आंटी जिमिन कहाँ है। एंड यहाँ पे लीसा बोलते हैं ओ बेटा उसकी कॉलेज की एडमिशन हो गई थी, उसको नोटिफिकेशन आया था, इसलिए वो कल रात को ही टिकट बुक करके आज चली गई सुबह सुबह। मैंने उसे बहुत रोका थोड़ी देर रुक जाओ, बट उसे जल्दी था इसलिए निकल गई है। क्या मैंने तो जिमिन को ठीक से मिला भी नहीं। कोई नहीं, वैसे कहाँ पे गई है, जहाँ तक मुझे पता है तो वो भी लंदन ही गई होगी, है ना। यहाँ पे लीसा बोलते हैं हाँ वहीं गई है, हॉस्टल में रहते हैं, मैं आपको एड्रेस दे दूँगी और उसके पास भी है, आ जाएगी आपसे मिलने। जिमिन ये तो नहीं अच्छा नहीं किया, तू मुझे बिना मिले चली गई। हाँ मैं तुमसे उम्मीद नहीं की थी, अगर तुम मुझे मिली ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अरे भी चिंता क्यों करती हो, वो गई है ना तो वहाँ पे हम दोनों खूब उसे डांटेंगे, क्योंकि वो तो हमारी दोस्त है ना। फिर हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, हमारी शादी के दूसरे दिन ही चली जाएगी, ये तो अच्छा नहीं किया। तुम बोल रहे हो तो ठीक है। ऐसे ही बोल के वहाँ से वी एंड जंगकुक ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। जिन जिन के मुकद्दर में भी संग रहना नहीं लिखा रे, वे यार खुदाया उनको
मत बेवजह मिलवारी, तुझे इसमें मजा आता हूँ, भले कुछ न तेरा जाता हूँ, पर खेल नसीबों का ये अपने तुम। जिमिन, तू रो क्यों रही है? तुझे रोना नहीं चाहिए। तो उसकी दोस्त है ना, तो इतना बुरा फील कैसे कर सकती? नहीं कर सकती तो। ऐसे जिमिन खुद को समझाते हैं एंड उसके बाद वो अपने कॉलेज में बहुत अच्छे से इन सब बातों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत हो जाती है, वो अपनी लाइफ में अभी खुश होती है। यहाँ पे टेको भी अपने सास ससुर के साथ आगे होते हैं। यहाँ पे जिन ने नारायण बोलते हैं, ये दोनों बच्चों को तो देखो कितने खुश है ना, कभी किसी की नज़र न लगे इन दोनों को। सही कहा तुमने जिन, ये दोनों कितने खुश हैं। जैसे बचपन में थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करें। ये कितनी अच्छी बात है, अपने घर की बेटी अपने ही घर में है। ऐसे ही दोनों की यहाँ आए हुए 2 महीने हो जाते हैं। यहाँ पे जंकू बोले, वी चलो हम वहाँ घूमने जाएंगे जहाँ मैंने तुम्हें बताया था ना घूमने लेके जाऊँगा। प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाओ, हम दोनों चलते हैं। अरे जंकुक, तुम इतने घुमा फिरा के क्यों बातें करते हो? मुझे कब बताया कहाँ घूमने लेके जाओगे? अभी बोल रहे हो, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। वी, तुम जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ तुम ऐसे ही बोलते हो तुम्हें नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताया हूँ अपने बारे में, फिर भी तुम्हें क्यों नहीं पता? बताओ मुझे, आज मुझे जानना है। जंकुक, तुमने मुझे कब बताया? शादी हुई है, हमारे 2 महीने होने जा रहे हैं, तुमने बताया है क्या? नहीं ना, फिर क्यों बोल रहे हो मुझे बताया हूँ? वी, तुम क्या बातें बोल रहे हो? मैं तुम्हें बचपन से तो अपनी बातें बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता? मैंने तुम्हें वो लेटर में हर एक चीज़ लेके भेजा हूँ जो मुझे पसंद है, जो मैं तुमसे शेयर किया हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? जंकुक, तुम क्या बोल रहे हो? कौन सी लेटर, कैसे लेटर? मुझे कोई लेटर वेटर नहीं दिया और मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। बताओगे तब ना जानूँगी। फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते? इससे आगे जंकुक कुछ बोलने, वहाँ आगे से जिन बोलते, अरे तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? जाओ ना जहाँ जाना है। यहाँ पे जंकुक बोलते हैं, साथ मुझे परेशान करते, इसलिए बोलते हैं चलो फिर मैं लेके जाता हूँ। यहाँ पे दोनों रेडी होके चले जाते हैं वहाँ पे घूमने। चलो हम देखते हैं आखिर टेको कहाँ घूमने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ओ पिंक वाली आइसक्रीम मुझे चाहिए क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है ना। मुझे एक्स्ट्रा और भी चाहिए और मेरी दोस्त के लिए। प्लीज़ जल्दी करोगे? अरे जिमिन, ओ मुझे, अच्छा तुम अपनी फेवरेट चीज़ मुझे खिला रहे हो, चलो ट्राई कर लेते हैं। ये फुल के दोनों आइसक्रीम लेके एंजॉय कर रहे होते हैं एंड उधर से टेकुक भी यहीं पे आ जाते हैं। वी, वो जिमिनी है ना, उधर देखो, मुझे तो लगता है जिमिनी होगी। फिर ए बोल के जंकुक एंड वी वहीं पे जाते हैं जहाँ पे जिमिन एंड जेहोब खड़े हुए होते हैं। जेहोब, दिस नॉट फेयर, और मेरी आइसक्रीम है, तुम मेरे आइसक्रीम नहीं ले सकते, प्लीज़ वो मुझे दे दो ना जेहोब। वी, जंकुक, तुम दोनों यहाँ पे? जिमिन, तुम कब से यहाँ पे हो और हमारे आए हुए 2 महीने हो गए, फिर तुम हमारे पास आई क्यों नहीं? वैसे भी तुमसे ना बी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तुम हमारी शादी के दूसरे ही दिन कैसे आ सकते हो यार? ओह आई एम सॉरी, मैं अपनी मॉम को बता के आई थी। मेरी मॉम शायद आप लोगों को बताई होगी क्योंकि मुझे कॉल की थी तो मुझे बोल रहे थे कि मैंने बता दी है। सो फिर भी आप दोनों मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? जिमिन, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुझे मुझे मना नहीं है तो तुझे मेरे घर आके कुछ दिन तक मेरे घर रुकना पड़ेगा, वरना भूल जाओ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी। वी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? अच्छा अभी तो फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आऊँगी। आप लोग इंजॉय करो, हमारे जाने की टाइम हो गई कॉलेज। ओके, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी।
एंड यहाँ पे जिमिन बोलते ओके मैं आ जाऊँगी मेरी माँ वी, ये मेरी फेवरेट जगह है सो तुम्हें अब तो याद रहेगा ना। वैसे भी चलो मेरी ऑफिस में थोड़ा सा काम है, हम फिर कभी घूमने आएंगे। ओके ओके अब तो मुझे पता है, नेक्स्ट बार ज़रूर अच्छे से लोग घूमेंगे। अभी चलते हैं क्योंकि तुम्हारी ऑफिस जो है वैसे भी नेक्स्ट वीक तक जिमिन भी आ जाएगी। क्यों क्यों मेरे अतीत मेरे पीछे नहीं छोड़ा, मैं इन सब चीज़ों को भूलना चाहती हूँ, पर ये सब चीज़ें मेरे पीछे क्यों आ रही है, मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। जिमिन आई हो के तुम जब से वहाँ से अपनी दोस्त से मिल के आई हो थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी हुई सी हो, वैसे भी एग्ज़ाम तो है नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला, कुछ बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जी हाँ ऐसे कोई बात नहीं है, वो मेरी दोस्त है ना, मुझसे गुस्सा गई है तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। इनमें कुछ दिन के बाद उसी के पास जा रही हूँ ना, इसीलिए। हाँ तो वो लोग खुश होते हैं, इससे मुँह नहीं लटके होते। मेरे को देखो मैं कितना हैप्पी रहता हूँ, और तुम देखो जब से आई हो ऐसे ही हो, कुछ बात है क्या, प्लीज़ बताओ ना, तुम्हें कुछ बात अपने अंदर अंदर खाई जा रही है ना। जी हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करती क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। एनीवेज रात हो गई है, मैं लेटने जा रही हूँ, गुड नाइट, आप भी चले जाओ। यहाँ पे जियो बोल रहे हो ओके, एंड ऐसे ही जिमिन भी चली जाते हैं। वैसे ही 1 वीक तक बीत जाता है एंड उसके बाद में जिमिन रेडी हो रही होते हैं टेको के आ जाने के लिए। जियो बोलता है रुको मैं भी जाऊँगा, उसके बाद में जियो भी चला जाता है। जंगकुक प्लीज आज तो ऑफिस में जाना, आज मेरी दोस्त आ रही है, वैसे भी आप लोगों के घर मेरी दोस्त पहली बार आ रहे, सो प्लीज़ रुको, आज तो रुक जाओ। मुझे पता है मैं रुका हुआ, पर रात तुम तो मुझे बोल बोल के पका देती, इससे अच्छा मैं पहले ही सोचा कि रुक जाता हूँ। तभी उनकी डोर बेल बजती है तो जाके बोलते जाके देखो ना कौन है। अरे भाई रुको आ रहा हूँ। फिर जाके जंगकुक दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पे और कोई नहीं। अरे यार आप लोग इतने लेट क्यों कर रहे हो दरवाज़ा खोलने के लिए, वैसे भी मैं कितनी बोरिंग हो गई हूँ अभी खड़े हो के। फिर ये बोल के जंगकुक इग्नोर करके जिमिन चली जाती है बी के पास। थैंक्स यार, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ, बोल के दोनों बहुत हैप्पी रहते हैं यहाँ पे जिमिन के आए हुए बहुत दिन हो गए होते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे आज जंगकुक बोलता है वी मैं अपनी दोस्त को लेने जा रहा हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला तुझे बताया था ना आज आ रहा है, प्लीज़ तुम उसके लिए भी खाना बना देना, मैं अभी आता हूँ। ये बोल के जंगकुक चला जाता है। वी एक्चुअली ना मेरी क्लास भी चालू होने वाला है, मुझे जाना चाहिए, सो प्लीज़ मैं अभी जा रही हूँ। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए इन दिनों में। ओके जिमिन आते जाते रहना ठीक है। ये बोल के वहाँ से जिमिन चली जाती है, वी भी चली जाती है उसके दोस्त के लिए खाना बनाने के लिए। चलो देखते हैं आखिर जंगकुक के दोस्त कौन है। उसकी थोड़ी देर बाद दोनों आ जाते हैं। वे तुम कहाँ पे हो, ये देखो मेरा दोस्त आ गया। एंड तुम जाओ रेडी हो क्या, जाओ मैं तुम्हारे लिए टेबल पे खाना लगवाता हूँ, ये बोल के उसे भेज देता है। अरे जंगकुक तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तुमने तो मिलाया ही नहीं या दरवाजे से ही वापस भेज दिया, ये बोल के हंस रही होती है। तभी देखती है उसकी दोस्त को। हाय। अरे यार जंगकुक तुमने तो बोला था भाभी तुम्हारी है घर पे, पर भाभी कहाँ पे है, मुझे तो भाभी कहीं पे दिख ही नहीं रही है। अरे सुगा कैसे मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे सामने तो खड़ी है और तुम मुझसे ऐसे कैसे मजाक कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें ही नहीं से देखा है ना, और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। यहाँ पे सुगा सोचता है क्या ये वो लड़की नहीं है जो मैंने देखा है, बट ये कैसे, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये बात करना जंगकुक के साथ सही नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे सुगा बोलता है हाय भाभी नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है सुगा। यहाँ पे भी बोलते हैं
वीडियो, मेरा नाम है वी। ओके चलो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा रही हूँ, आप लोग खा लो। ये बोल के वो तीनों चले जाते हैं टेबल पे। फिर खाना वाना खा के उसकी थोड़ी देर बाद भी चली जाती है अपने कमरे में। यहाँ पे जंगकुक जो सोचता है जो सुगा ने बोला होता है, उसके बाद में भी सो जाती है। उसके बाद में जंगकुक चला जाता है सुगा के कमरे में। यहाँ पे जंगकुक बोले, सुगा तुमने वहाँ पे क्या बोला था, तुम्हारे भाभी कहाँ हैं? तो पागल हो गया है, और तुमने ही तो सबसे पहले देखा था ना, तुम्हारे हाथ में मैंने लेटर भेजे थे और तुम्हारे हाथ में वो लॉकेट भेजे थे जो तुमने भी को दिया है। फिर तुम ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हो कि तुम्हारे भाभी कहाँ हैं? क्या तुम वी को नहीं पहचानते हो? मैं तो उससे कुछ पूछ रहा हूँ, चुपचाप क्यों खड़ा है? प्लीज़ मुझे आंसर दे। जंगकुक, क्या तुम सच में सो रहे? जिस लड़की को तो लेटर भेजा था, जिसके हाथ में तूने लॉकेट देने के लिए भेजा था, क्या वो लड़की यही है? तो सच में सो रहे ना? प्लीज़ सुगा यार, तो कम से कम घुमा फिरा के बात मत कर। यही मेरी दोस्त है भी बचपन की, इनमें इसी के साथ तो बात करते आया हूँ लेटर के साथ, फिर तो इसी को ही ना दिया है, ऐसे क्यों बोल रहा है? जंगकुक, इसका मतलब तो सरप्राइज हो जा। जिस लड़की के हाथ में मैंने लेटर दिया था और वो लॉकेट दिया था, वो लड़की ये नहीं थी। मुझसे एयरपोर्ट तक कोई और लड़की लेने आए थे। मुझे नहीं पता ये मामला क्या है। सुगा प्लीज़ तुम मुझसे मजाक मत कर। बीवी जब भी लेटर के बारे में बात करता हूँ या अपनी जगह के बारे में, वो भी मुझसे कब से मजाक ही किए जा रहे। अब तो भी शुरू हो गया। प्लीज़ यार, तू तो शुरू मत हो, प्लीज़ मुझसे मजाक मत कर, तुझे मेरी कसम। जंगकुक, मैं तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ, ये वो लड़की नहीं है जिसके हाथ में मैंने लेटर दिया और वो लॉकेट। मुझे नहीं पता कि तू कौन सी वे से शादी किया और कौन सी वे से बात कर रहा था। जंगकुक, मैं तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ, ये वो लड़की नहीं है जिसके हाथ में मैंने लेटर दिया और वो लॉकेट। मुझे नहीं पता कि तू कौन सी वे से शादी किया और कौन सी वे से बात कर रहा था। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसी वे से बात कर रहा था, फिर ऐसे कैसे बोल सकता है? अगर ऐसी बात है तो मुझे पी से उस लेटर के बारे में बात करनी चाहिए जो मैं बचपन से उससे बात करते आ रहा हूँ। मुझे कंफर्म करने के लिए करना ही पड़ेगा। वी सुनो, मैं सोच रहा था मैं तुम्हें जितने भी लेटर्स के जरिए तुमसे बात किया था, क्यों ना आज तुम उसे मुझे दिखाई दो। जंगकुक, मैं कितनी बार बोलूँ कौन सी लेटर, कैसे लेटर? तुम मुझसे कोई लेटर के जरिए मुझसे बात नहीं किए हो, और मुझे लेटर सेटर से बात करने के मुझे कोई शौक नहीं है बचपन से। और तुम कौन सी लेटर की बात कर रहे हो? वे मैं कब से सुन रहा हूँ, मैं वही लेटर की बात कर रहा हूँ जो मैं तुमसे बचपन से करते आ रहा हूँ, और तुम्हें वो लेटर नहीं पता। प्लीज़ मुझसे मजाक करना बंद करो और सच सच बताओ ना। जंगकुक, प्लीज़ मुझे नहीं पता कौन सी लेटर की बात कर रही हो और कैसे लेटर की। मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहरा सकती। प्लीज़ मुझे अगर इस बारे में बात करना है तो प्लीज़ मुझसे मत करो, मुझे बहुत काम है। जंगकुक, प्लीज़ ये सब बातें उसे नहीं पता तो मत करो। तुम्हारी ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है ना, ये सब प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। एनीवेज चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। सच में यार, मुझे भी जाना है क्योंकि वी को तो कुछ भी नहीं पता। उसने कभी मुझसे कोई लेटर से बात ही नहीं की। बोल के दोनों जा ही रहे होते हैं कि बाहर कोई खड़े होते हैं। यहाँ पे जंगकुक बोले, जी आप कौन? ये लेटर मिस वी के लिए आया है। तो यहाँ पे जंगकुक बोलता है, मुझे दे दो, मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो लेटर उसको पकड़ा के चले जाते हैं। और उसके बाद में वी को देने जा रहा होता है कि भी तो मुझसे गुस्सा है, वो कहाँ पढ़ेगी, मैं ही पढ़ लेता हूँ, शायद घर तरफ क्या होगी। एवल के जंगकुक लेटर खोल के पढ़ता है। पढ़ने जाता है तो हैंड राइटिंग देख के शॉक्ड हो जाता है, एंड उसके नीचे लिखी होती है जिमिन। क्या हुआ यार जंगकुक, तू तो चल रहा था ना, फिर ये लेटर देख के अचानक इतने शॉक्ड में क्यों पड़ गया? जंगकुक, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। जंगकुक,
थोड़ी देर ऐसे ही रहता है, उसके बाद क्या बोल रहे हो? सुगा, ये हैंड राइटिंग और किसी और की नहीं, जो लेटर मेरे पास बचपन से आ रहा है वही हैंड राइटिंग है। और इसके नीचे जिमिन, मतलब ये भी मेरे बचपन के दोस्त है, लेकिन ये कैसे है? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ तो चलो। ये बोल के वहाँ पे लेटर छोड़ के जंगकुक ऐसे ही उदास मूड बना के चले जाते हैं। इन जो जगह जा रहे होते हैं वो जगह जंगकुक की फेवरेट प्लेस होती है, जब भी सैड होता था वहीं जाता था। जंगकुक, मुझे पता है ये तेरी फेवरेट जगह है, एंड मुझे पता है तू आज सैड है, इसलिए मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मुझे इतना तो पता ही है। अरे जिमिन रुको, तो तुम कहाँ जा रही हो? सच में यार तुमने इतनी ज़्यादा परेशान करते हो। मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हें पकड़ा ना फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुला के मानूंगा। रुक जा यार जिमिन, प्लीज स्टॉप। जब मैं ऐसे नहीं रुकने वाली, तुम मुझे पकड़ोगे, अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाए तो मैं नहीं रुकूंगी। पकड़ो पकड़ो। तभी जिमिन सुगा के साथ ही टकरा जाती है। What the hell? हाँ तुम यहाँ कैसे? नहीं, पे जिमिन तुरंत ही मुड़ जाती है उधर। जब चलो मतलब मुझे जल्दी जाना है, तुम्हें पता है ना। ये बोल के जिमिन जल्दी जल्दी जेब को पकड़ के चली जाती है वहाँ से। इन बोलते अरे रुको जंगकुक, तू इसे जानता है ना? अरे जिमिन रुको तो। ये नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो उसके दोस्त के साथ है। जब भी होती है पता नहीं, ये जब भी देखती है अजीब तरीके से बिहेव करती है। ये मेरी दोस्त है बट मुझे समझ में ही नहीं आती है ये। जंगकुक तू कैसे नहीं जानता है? तुझे पता है मैं इसे कैसे पहचानता हूँ? क्योंकि मैं इसी के हाथों में लेटर एंड वो लॉकेट दिया था। तो इसी से ना बात करता है, फिर कैसे? हाँ ये मेरी दोस्त है। मैं वी जिमिन ई के साथ रहते थे, एंड मैं वी के साथ बात करता था, जिमिन के साथ। जिमिन तो मुझे कभी भी लेटर नहीं भेजी, तो इससे मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तुझे पता है जंगकुक, एयरपोर्ट तक वो लेटर और लॉकेट कौन लेने आए थे? यही लड़की, ना कि वो जिससे तू शादी किया है। मुझे नहीं पता ये मामला क्या है। तुझे बात जाननी है तो जिमिन की हर एक चीज़ को नोटिस करना चाहिए, तभी तुझे पता लगेगा। इन आगे आपकी मर्जी। चलो हमें जाना चाहिए घर, क्योंकि मुझे जाना है। क्यों मेरा लाइफ मेरे पीछे नहीं छोड़? मैं जिस चीज़ को बोलना चाहती हूँ वो चीज़ मेरे पीछे क्यों आती है? मुझे चीज़ क्यों दोबारा याद करने पे मजबूर कर देते? मुझे अपने बीता हुआ कल भूलना है, ना कि याद करना। मैं सोच रहा था कल जिमिन की छुट्टी है, तो तुम यहीं पे बुला लो छुट्टी पे। घर जाने के लिए मत बोलना, क्योंकि तुम बुलाओगे तो ज़रूर आएगी। वैसे भी हम उसके साथ ठीक से कभी थे ही नहीं, तो यहीं पे बुला लेना। ओके मैं भी यही सोच रही थी, मैं उसे बुला लेती हूँ। ये बोल के वी जिमिन को कॉल करते हैं। जिमिन बोलते हैं ओके वी, मैं कल आती हूँ आपके पास। जिमिन तुझे वो जगह फिर से जाना है जहाँ पे तुझे तकलीफ होगी उन दोनों को साथ देख के, फिर तुझे ऐसा होना नहीं चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग होना। ये बोल के जिमिन निकल जाते हैं उनके घर जाने के लिए। वैसे ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद मिलते हैं वी, मैंने तो सोचा था तुम भी आ रही हो घर पर, तुमने भी नहीं जाना अपने घर। कोई बात नहीं, 2-3 वीक के बाद मॉम डैड भी यहाँ आ जाएंगे। हेलो मिस जिमिन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप कैसे हो? तुम मुझे याद हो ना? अगर तुम नहीं हो तो मुझे आप बहुत अच्छी तरह से याद हो। पता नहीं, मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, बट मुझे नहीं पता। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, शायद आपको गलतफहमी हो रही है। मेरे जैसे किसी और के देखे होंगे, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। हाँ शायद हो सकता है। एनीवेज, वैसे आपके नाम बहुत अच्छे हैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो? वैसे भी मैं तुम्हारा फ्रेंड का ही दोस्त हूँ। सॉरी, मुझे ज़्यादा दोस्त बनाना नहीं पसंद। मुझे अपने कमरे में जाना है। मतलब किसी में जा ही रही होती है कि पीछे से होते
अरे यार तुम मुझसे नहीं मिलोगे क्या? आई होप तुम्हें यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी ना जिमिन? नहीं, मैं ठीक ठाक आ गई। एंड यहाँ पे जिमिन को अजीब लगता है क्योंकि जंगकुक की बिहेवियर चेंज हो गई होती है। एंड इसके बाद में इस चीज़ को तो ध्यान नहीं देती है, फिर चली जाती है अपने कमरे में। सुनो जिमिन, जंगकुक, मुझे ना अभी अर्जेंटली मुझे घर जाना पड़ेगा। जिमिन मेरे आने तक यहीं पे रुके रहना, ओके? पर मैं तो आपके लिए आई थी ना, मैं यहाँ कैसे रोक सकती? फिर वहाँ से आगे से जिमिन भी बोले प्लीज़ जिमिन तुम यहीं पे रुकना मेरे आने तक, तुम्हें मेरी कसम, ये बोल के भी वहाँ से चली जाते हैं। अरे जिमिन हम तो है ना, क्या तुम हमारे साथ नहीं रह सकते? ऐसे भी हम तो दोस्त हैं ना, फिर भी तुम मॉम डैड भी नहीं है यहाँ पे, अगर तुम रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। मैं तुम्हें किस मुँह से बताऊँ जंगकुक, मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है एंड मुझे यहाँ रहने के मन क्यों नहीं कर रहे, बट मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ओके जंगकुक, मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। क्या ना, मेरे घर तरफ काम है, सो मैं आ जाऊँगा कुछ दिनों के बाद, अभी मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा। ओके यार, बट प्लीज़ आते जाते रहना। ये बोल के वहाँ से सुबह जाते जाते बोलते जंगकुक तुझे वो चीज़ याद है ना, अगर तुझे वो चीज़ जानना है तो तुझे करना ही पड़ेगा। ये बोल के सुबह चला जाता है। उसके जाने के बाद जिमिन नीचे आके बोलते अरे सब कहाँ चले गए? एनीवेज मुझे तो भूख लगी है, मैं जाती हूँ किचन में। बोल के जिमिन चली जाती है किचन में, अपने लिए खाना बनाने लगती है। अरे जिमिन तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था, वैसे तुम बना क्या रही हो? एक्चुअली मुझे भी भूख लगी, प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ बना दो। बोल के जंगकुक चला जाता है टेबल में बैठने के लिए। यहाँ पे जिमिन बोलते हैं ओके आप जाके बैठो। ये बोल के जिमिन बनाते हैं, उसके बाद में बना के ले जाते हैं टेबल पे, दोनों खाना खाने लगते हैं। यहाँ पे जिमिन की मिस्टेक ये होती है कि कोई वहाँ पे जंगकुक कुछ नहीं बोला होता है कि मुझे ये बना देना, बट जिमिन को सब कुछ पता होता है, इसलिए जिमिन उसकी फेवरेट डिश में से एक डिश बनाई होती है जो जंगकुक को बहुत पसंद होता है। उसके बाद में वो खाने लगता है, जिमिन को गौर से देख रहा होता है। जंगकुक मैं पूछ सकती हूँ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम मतलब आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल मेरी पसंद की जैसे मैं खाता हूँ। थैंक यू। वेलकम। वैसे आपका दोस्त कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं चला गया है क्या? वैसे भी आपके घर में अंकल आंटी कहाँ गए? वो लोग भी घर पे नहीं है। मॉम डैड अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। इन बी कहाँ गई है तुम्हें पता है? मेरे दोस्त को अपने मॉम डैड ने बुलाया, उसकी काम है इसलिए गया, कुछ दिन में आएगा। वैसे तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, कुछ काम करूँगी, पढ़ाई करूँगी, आने वाले एग्जाम की तैयारी करूँगी, और उसके बाद तब तक तो मेरी स्कूल खुली जाएगी, आगे सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कहीं घूमने ले जाता हूँ। वैसे भी तो है ही नहीं, वो मेरे साथ जाती ही नहीं है। तुम आई हो तो मैं तुम्हें इन दिनों में घुमाने चलो लेता हूँ। ये बोल के जंगकुक अभी हम दोनों तो खाना खा लें, तो तुम जब रेडी हो क्या जाओ, हम घूमने चलेंगे। फिर जिमिन बोलते हो कि फिर जिमिन चली जाती है रेडी होने। जंगकुक कार में वेट कर रहा होता है जिमिन की। यहाँ पे जिमिन आके कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी आगे जाके जिमिन पूछते हैं अरे यार हम लोग जा पा रहे हैं? प्लीज़ बताओ तो, कम से कम मुझे पता तो होगी हम जा कहाँ रहे हैं। चलो ना, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा तो सरप्राइज़ कैसे रहेगा। ऐसे भी तुम्हें बताऊँगा तो जगह घूमने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलो मुझे सवाल मत करो। ये बोल के वो दोनों चले जाते हैं। ओके, ये बोल के जिमिन चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। इन जंगकुक
उस जगह लेके जाता है जहाँ उसके फेवरेट में से प्लेस होता है। वो जगह पर ज़मीन देख के इतनी सॉफ्ट होती है। चलो उतरो, ये बोल के जंगकुक भी उतर जाता है गाड़ी में। ज़मीन भी गाड़ी से उतर जाते हैं। जंगकुक बोलता है ये मेरी फेवरेट में से वन प्लेस है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे आके। आई नो, आई मीन तुम्हारे फेस की एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि तुम्हें यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा फील है ना। एनीवेज चलो ना आगे चलते हैं। इसका मतलब सुगा से ही बोल रहा था। जब भी मैं भी कैसे बोलता हूँ तो कभी मुझे ऐसे भी रिप्लाई नहीं करते, पर जिमिन को तो नहीं पता। इसका मतलब ये जिमिन ही थी। अरे रुको, संभल के। अरे मैं संभल के चल सकती हूँ, छोड़ो मुझे। तुम कर क्या रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वैसे भी तुम मेरे दोस्त हो। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कोई कुछ नहीं सोचेंगे, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा, तो ऐसे कैसे सोच सकते हैं दोस्त के बारे में? मुझे सब छोड़ो, चलो हम लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं। बोल के दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय करते हैं। चाहत कसम नहीं है, कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको। जिमिन, तुम्हें ये जगह पसंद है ना? तुम भी इस जगह को पसंद करते हो ना? हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तुम्हें पता तो है। ये बोलते ही जिमिन रुक जाते हैं, बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो? ये जगह किसको पसंद नहीं है? सबको है ऐसे जगह। मुझे घर जाना है, चलो। ये बोल के जिमिन वहाँ से जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये जंगकुक सोचते हैं मुझे पक्का कंफर्म हो रहा, और कोई नहीं तुम थी ना। जिमिन, अगर तुम सच में हो तो मुझे क्यों नहीं बता रही हो यार? जिमिन, आज तो पक्का पकड़ी जाती, तो क्या बोलनी जा रही है? जैसे तूने चिट्ठी में लिखा था वैसे नहीं बोल सकते। नहीं, ये नहीं कर सकती। तो ऐसे बोल के घर चले जाता है। ऐसे कुछ दिन साथ में रहते हैं। इसी वजह में जिमिन को तो पता ही नहीं चलता। जैसे चिट्ठियों में बात करी होती है वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। एंड जंगकुक को पता चल जाता है चिट्ठी भेजने वाले भी नहीं बल्कि जिमिन होते हैं। एंड उसके बाद में जंगकुक आज जिमिन को बोलते हैं जिमिन, तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? तो जिमिन बोलते हैं हाँ। जंगकुक, तुम यहाँ लाके तुम वो किनारे क्या कर रहे हो? देखो वहाँ से अगर गिर गए तो तुम्हें कुछ हो गया तो प्लीज़ तुम इधर आओ। जंगकुक, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज़ तुम इधर आओ जल्दी। जिमिन, अगर मुझे आज ये बात नहीं पता चली तो मैं यहाँ से कभी नीचे नहीं आऊँगा, मैं कूद जाऊँगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे चिट्ठी के जरिए बात करती थी? क्या तुम मुझसे प्यार कर? मैं जिससे प्यार करता हूँ अभी वो नहीं बल्कि तुम हो ना। जंगकुक, देखो पागलपन वाली हरकतें मत करो। नहीं, मैं तो जिमिन हूँ ना, मैं वे कैसे हो सकता हूँ? देखो तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ प्लीज़। जंगकुक, जिमिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे प्लीज़ सच बताओ ना। मुझसे जो चिट्ठी के जरिए बात कर रहे थे तुम नहीं थे ना? क्योंकि बी को तो इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। जंगकुक, प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं। प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ। अगर तुम नीचे नहीं होगे तो मैं तुम्हें बताऊँगी कैसे? प्लीज़ तुम नीचे आ जाओगे, उसके बाद मैं बताऊँगी। नहीं जी, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ, उसके बाद मैं बताऊँगी। बट यहाँ पे जंगकुक नहीं सुन रहा होता है। जैसे वो गिरने वाला होता है जिमिन बोलते हाँ मैं तुमसे बात कर रही थी चिट्ठी के जरिए। पर जंगकुक, तुम इन सब बातों के क्यों छेड़ रहे हो? सब कुछ तो
नॉर्मली है ना, फिर ये सब बातें करके भी क्या करना। हाँ, मैं ही करती थी तुमसे, फिर जिमिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही हो। तुमने क्यों उस चिट्ठी में वे की नाम लिखे, तुम्हारे क्यों नहीं। यहाँ पे जिमिन सब कुछ बताते हैं। उसके बाद में जंग वो जगह से उतर के आके जिमिन को बोलता है, जिमिन दिस इज नॉट फेयर, तुमने अच्छा नहीं किया, क्यों ऐसे किया यार। फिर जिमिन तुम भी तो मुझे प्यार करते हो ना, फिर ऐसे क्यों। फिर से तुमने ही तो बोला था मुझे पहचानो, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट तुम्हें तो भी देखे थे ना, फिर मैं क्या कर थे। चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। है बेअसर दुनिया की बातें बड़ी, अब तेरी सुनूं मैं सदा। मिलने को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं, रोज बिताना साथ में तेरे, सारा दिन मेरा इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे। यहाँ पे जिमिन जंगकुक को धक्के देके बोलते, जंगकुक तुम कर क्या रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माना गलती दोनों से हुई है, बट इसे हम इस तरीके से नहीं देख सकते। पर जिमिन मैं तो तुमसे करता हूँ ना, मैं उन चीज़ों से प्यार करता हूँ जो तुमने मुझसे बात की, उन लेटर के जरिए मैं तुम्हारी केयरिंग, तुम्हारी हर एक चीज़ से करता हूँ। बस मिस्टेक यही है ना कि उस लेटर में बी के नाम थे, उस नाम से मैं प्यार नहीं करता। मैं उन सब चीज़ों से करता हूँ जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ टच में थे। तुम जानते हो ना, हम सबको सच बता देंगे। एक जिमिन नहीं, मैं ही नहीं कर सकता। आई नो मुझसे गलती हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वी के साथ जानते हुए कि मैं उससे नहीं, मैं तुमसे करता हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं उसे और धोखा नहीं दे सकता। सब कुछ सच बता देंगे जिमिन, प्लीज़। जंगकुक प्लीज़, तुम ये बातें कभी किसी के पास कुछ नहीं बोलोगे, खासकर वी से। वी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं नहीं चाहती वी को हर्ट। प्लीज़ जंगकुक की बात को यहीं खत्म। लेकिन जिमिन मैं इस जोड़ के साथ नहीं अपने रिश्ता भी निभा सकता। मुझसे गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दो। आई एम सॉरी, बट प्लीज़ हम सच बता देते हैं। नहीं जंगकुक, तुम भी से ये बात कभी नहीं कहोगे, नहीं अपने घर वालों से, नहीं ये बात कभी किसी के पास नहीं बोलोगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो होना तो हो गया, अब और नहीं। जिमिन क्यों मना कर रही हो, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? क्यों? तुम तो साफ साफ उस लेटर में बोलती थी ना तुम मुझे बहुत प्यार करते, फिर क्यों नहीं बोलने दे रही हो? क्या तुम मुझे इतना जल्दी भूल गई, जितना जल्दी मुझे मूव ऑन करके आगे बढ़ गई। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? जंगकुक ये तो नहीं बोलूँगी कि नहीं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। थोड़ी सी मुश्किल हो गई है मुझे मूव ऑन करने में, फिर इसके मतलब ये नहीं कि मैं भी को सच बता के अपनी खुशियाँ वापस नहीं, मैं नहीं बता सकती। क्यों जिमिन, तुम क्यों नहीं सच बता सकते? मैं और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं रिश्ता। मुझे तुमने सबसे पहले झूठ क्यों बोला?
जंगकुक हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मुझे जाना पड़ेगा। जिमिन नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जहाँ। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जहाँ। तेरे वास्ते कभी मेरा प्यार ना होगा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। सॉरी जंगकुक, मैं नहीं कर सकते जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है भी तुमसे प्यार करने लगी। आई नो पहले नहीं करते थे, बट अब वो करते हैं, मैं नहीं बता सकती। सॉरी, आई नो मैंने गलती की कि मैं सच नहीं बताई, बट मैं ये और गलती नहीं कर सकती, उससे इतनी बड़ी गलती होगी। मैं जिस लड़की को प्यार करता हूँ, मैं सोचा था मैं उसी से शादी कर रही हूँ, बट मैं उससे नहीं, बल्कि मैं किसी और से, मैं जिसे नहीं करता मैं उससे कर बैठा, और मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि नहीं है। पर क्यों, मैं तो जिमिन से करता हूँ ना, फिर इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ मेरे साथ। जिमिन सुनो प्लीज यार, जो तुम बोल रहे हो मैं नहीं कर सकता, प्लीज एक बार सच बता देते। तुम जानते हो मैं झूठे रिश्ते नहीं निभा सकता, मैं सबको बताना चाहता हूँ, और झूठ नहीं बोल सकता। एक बार गलती कर चुका हूँ, अब जानबूझ के नहीं कर पाऊंगा, एक और धोखे में नहीं रख सकता। सबको एक बार बता देते हैं जिमिन प्लीज। जंगकुक तुम जो बोल रहे हो मैं नहीं कर सकती, मैं सबको नहीं बता सकती। मेरा कॉलेज खुल गया, मैं जा रही हूँ, टेक केयर, बाय। 와, 너무 감동이다, 이거. 뭐야? यहाँ पे जिमिन चले जाते हैं, यहाँ पे दोनों बहुत साइड होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वी आ जाते हैं, उसके बाद में वी ढूंढने लगते हैं जिमिन को। वे जिमिन चले गए हैं, उसकी कॉलेज खुल गए थे, वो चले गए, अब शायद वो नहीं आएगी। वैसे तुम अच्छे से आई ना, घर तरफ सब ठीक तो है ना? ओह चली गई, हाँ मैं देख आई, घर तरफ भी ठीक है। तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो, मेरी याद आई थी क्या? वैसे तो मैं जिमिन को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि आंटी ने दी थी जिमिन की कपड़े वगैरह दे देना बोल के, उसके बाद कौन देने जाएगा। वे रख दो, जब आएगी ले लेगी। मैं काम पे जा रहा हूँ, आप खाना वगैरह खा लेना, मेरी वेट मत करना, शायद मुझे आज लेट हो जाए। एम बोल के वहाँ से जंगकुक चला जाता है, या फिर भी बोलते हैं ठीक है, एंड उसके बाद में वे भी अपने काम पे लगे जाते हैं। एंड वैसे ही इनके कुछ महीने बीत जाते हैं, इन महीनों में वी इन जंगकुक की दूरियाँ बहुत बढ़ जाते हैं। वी को समझ नहीं आता है कि जंगकुक उससे इतनी दूरियाँ क्यों बना के रखता है, बट जंगकुक इसलिए दूरियाँ बना के रखता है जब से पता चलता है कि चिट्ठी से बात वी से नहीं बल्कि जिमिन से करता था, तब से वी के करीब नहीं जाता। अरे बे, मैं आज भी लेट आऊँगा, प्लीज़ तुम मेरी वेट मत करना, क्योंकि ऑफिस में आजकल बहुत काम है। ये बोल के जंगकुक जाने ही वाला होता है कि यहाँ पे वी जंगकुक को रोक लेते हैं, बोलते हैं जंगकुक रुको, मुझे तुमसे एक सवाल करनी है, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई या मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हें बहुत तकलीफ हो? तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो?
क्यों तुम मुझसे पहले की तरह बिहेव नहीं करते हो? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी क्यों हमारे बीच में इतनी दूरियां हैं? क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? वे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे आजकल ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना है, सॉरी प्लीज़। यहाँ पे जंकुक चला जाता है। वे बोलते जंकुक क्या मुझसे सच में इतनी बड़ी गलती हो गई? ऐसी क्या वजह है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहे? क्या हुआ है तुम्हें? आई एम सॉरी वे, बट मुझे अब तुम्हारे करीब जाने की इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं देती। अच्छा ये सब छोड़ो, ज़्यादा कुछ हुआ होगा ऑफिस में, झगड़ा वगड़ा या कुछ काम की वजह से टेंशन में होगा। मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। अरे ये बैग तो जिमिन को देना है ना, चलो लेके जाते हैं। ये बोल के जिमिन के बैग को नीचे उतारने जा रही होती है कि जिमिन के बैग से सारे सामान गिर जाते हैं। एंड उन सामान में जितने भी जंकुक से बचपन से लेकर अभी तक चिट्ठियों में बात की होती है वो सारी चिट्ठियाँ होती हैं। यहाँ पे जिमिन भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लेटर क्या है। उसके बाद में उन लेटर को सोचते रीड करूँ या नहीं, जब करती है तो इतनी शॉक्ड हो जाती है। ओह, तो अब समझ में आ रहा है जंकुक मुझसे क्यों चिट्ठियों के बारे में बार बार बात कर रहा था। आने दो, मुझे आज उससे बात करनी है। ऐसे ही वे बोलते हैं। उसके बाद में जंकुक को भी घर आने के टाइम हो जाते हैं। उसके बाद में जंकुक घर पहुँच जाता है। यहाँ पे भी बोलते हैं जंकुक सुनो, वे क्या हुआ? तुम मुझसे थोड़ी देर में भी बात कर सकते हो, मैं अभी घर आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, प्लीज़ मैं थोड़ी देर में बात करूँ। फिर भी बोलते हैं ओके जो रेडी हो क्या सो डिनर करने, तभी मैं आपसे बात करूँगी बोल के वो चली जाती है किचन में, डिनर बनाने लगते हैं। जंकुक भी चला जाता है रेडी होने। उसके बाद में डिनर सब लगा देते हैं। वे खाना कहाँ है? आपने बोला था खाना लगा दी हूँ, फिर कहाँ पे है? अरे हाँ लगा तो दी हूँ, सामने देखो ना, वो जो सामने है ना उसे खोलो। आपको खाना खाने से पहले उसे खोलना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए सरप्राइज है। ये बोल के जंकुक बोलते हो ओके। यहाँ पे खुलते ही जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर ऐसे रोता रहता है। बोलता है भी तुम्हें कभी ये सब पता चली? देखो मेरा ही कोई मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसे कैसे हो गया। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ यार, आई एम सॉरी। जंकुक मुझे इस बात के लिए बुरा नहीं लग रही है, मुझे बुरा इस बात के लिए नहीं लग रही जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? मैं ज़रूर समझती यार, ऐसे नहीं हूँ मैं। काश कि मुझे पहले पता होता, नहीं था मुझे पहले पता। इसमें भी गलती मेरी थी, मुझे अभी पता चली, मैं भी अभी जानता हूँ। देखो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम अभी जिमिन से जिस तरह लेटर में बात किया उस तरह अभी तुम मुझसे प्यार करते हो? प्लीज़ मुझे एक बार बताओ। जी हाँ मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे दुख इस बात की है कि मैं अब उसे नहीं पा सकता। खत्म हो गया सब, जंग खत्म नहीं हुआ। इस कहानी में मैं बीच में आई हूँ ना, मेरी वजह से सब कुछ खराब हुआ ना, मैं भी करूँगी। मैं तुम दोनों को करीब ले आऊँगी। तुम जो बोल रहे हो इतनी आसानी नहीं है, कभी नहीं मानेगी। मैं काम ही ऐसा किया हूँ, मुझे माफ नहीं करना होता तो कब के करते होते। जंकुक तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो प्लीज़ इस भरोसे को बनाए रखो। ना मैं जिमिन से बात करूँगी,
ये बोल के यहाँ पे वे जिमिन के लिए चिट्ठी लिखते हैं। जिमिन भी रिप्लाई करते हो कि मैं आ रही हूँ। वे तुम ठीक हो? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुझे पता है मेरी इतनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई को छोड़ के आई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? बोलोगी? अरे बाबा तुम्हें हो क्या गया है? वी बोलो ना। मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुझे पता है अंकल आंटी ने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, तुम्हें जल्दी ही शादी करनी चाहिए। वी तुम्हारा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओ। मुझे अभी नहीं करनी, मुझे सच में नहीं करनी शादी। मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे शादी ही नहीं करनी। मैं नहीं करूँगी, बोल देना मॉम को। क्यों जिमिन तुझे क्यों नहीं शादी करनी? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा लड़का है जो तुम पसंद करते हो? वे हाँ करते हो, बट शायद मेरे नसीब नहीं है उसे पाने के। ऐसा जरूरी नहीं है जो प्यार मिल जाए वही हो, लेकिन भी जरूरी तो नहीं ना कि वन साइड प्यार नहीं होता है। हाँ वो भी होता है। ज़रूर मैं उसके पास नहीं हूँ, बट उन यादों उन महसूस में ज़रूर हूँ। यहाँ पे वे को अपनी सवालों के सारे जवाब मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वे सोचते हैं जिमिन तुम इतनी अच्छी क्यों हो यार? तुम जिससे प्यार करते हो उसे भी मेरे लिए ठुकरा दे। तूने एक बार भी सच नहीं बोला, बस अपनी तकलीफ सहते रही। ऐसा कौन करता है? जिमिन तुम्हारी चीज़ ना मेरे पास गलती से रह गई जो अब मुझसे नहीं समझा जाता। मैं तुम्हारी वो चीज़ नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ वापस कर रही हूँ। क्या भी मुझे समझ नहीं आया। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें क्या दिया है? मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे क्या चीज़ होगी जो तुम मुझे वापस देने की बात कर रही हो? यहाँ पे वे जाके जंगकुक को पकड़ के लेके आते हैं, बोलते हैं जिमिन मैं तुम्हारी स्पेशल चीज़ लौटाना चाहती हूँ, बोल के जंगकुक की हाथ जिमिन को देते हैं। वे तुम पागल हो गए हो? तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक मेरा इम्पोर्टेंट जी। नहीं तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कर रही हो भी? जिमिन प्लीज़ झूठ बोलना बंद करो। मुझे सब पता चल गया। बचपन से लेकर आए तक तुम जंगकुक से बात की हो, तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुमने क्या किया? जब मेरी वे जंगकुक की शादी की बात हुई, तुमने कभी कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मेरे लिए, है ना? जानती हूँ तुम ऐसे ही हो। वे आई एम सॉरी, बट तुम जो दे रही हो मैं नहीं ले सकती। देखो वो सारी बात दे चुके हैं। सॉरी वे, बट प्लीज़ ऐसा मत करो। क्यों कर रही हो? जिमिन तुम ऐसे क्यों? मुझे पता है तुम्हारी हर एक चीज़ बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे सैर करते हो, बट आज मेरी मौका है। जंगकुक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ वो तुमसे प्यार करता है ना कि मुझसे। तुम भी करते हो ना, फिर क्यों प्रॉब्लम है? मैं घर वाले से बात करूँगी। सॉरी भी, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। आई एम सॉरी। इट्स ओके जिमिन, मैं समझ सकती हूँ। जिमिन मैं घर तरफ बात करती हूँ। तुम जो जंगकुक के पास, और इन दोनों में बहुत अपसेट होता है। इन तुम मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और तुम्हारे वेट कर रहा है। अब उसे इतना मत तड़पाओ। जाओ जिमिन उसके पास। क्या भी तुम सच में चाहते हो ऐसा? यहाँ पे भी बोलते हैं हाँ पापा जाओ। फिर यहाँ पे जिमिन को पता होता है कि जंगकुक इस वक्त कहाँ होगा, फिर वो चली जाती है जंगकुक के पास। जंगकुक तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा
तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। यहाँ पे भी जैसे बोलते हैं कि सबको मना लूँगी, उसके बाद में यहाँ पे भी सबको बता देते हैं और उसके बाद में हम लोग सब मान जाते हैं। एंड चलो हम लोग देखते हैं जीको की वेडिंग। 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛, 어린 시절 내 꿈들의 재림, 모르겠어 이 감정이 뭔지, 혹시 여기도 꿈속인 건지. 꿈은 사막의 푸른 신기루, 내향 깊은 곳에 아프리오리, 숨이 막힐 듯이 행복해져, 주변이 점점 더 투명해져. 저기 멀리서 바다가 들려, 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가. Take my hands now, you are the cause of my euphoria. Euphoria. Take my hands now, you are the cause of my euphoria. Euphoria. Close the door now, when I'm with you I'm in utopia. 지워진 꿈을 찾아 헤맸을까, 운명 같은 하나말과 달라, 아픈 너의 눈빛이 나와 같은 곳을 보는 걸. When you please stay in dreams, yeah. 저기 멀리서 바다가 들려, 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가. Take my hands now, you are the cause of my euphoria. Euphoria. Take my hands now, you are the cause of my euphoria. 노래방탕이 갈라진대도, 그 누가 이 세계를 흔들어도 잡은 손 절대 놓지 말아줘. 제발 꿈을 속에 여는지만. 저기 멀리서 바다가 들려, 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가. Take my hands now, you are the cause of my